आज थर्ड आई ट्रैवल व्लॉग की टीम अपने ट्रैवल शो ऑफ बीट के श्रद्धा के पथ सेगमेंट के साथ हाजिर है। इस सेगमेंट में हम करवाते हैं धार्मिक स्थलों की सैर। आज हम हिमाचल की प्रसिद्ध मणि महेश की यात्रा पर चलेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं भरमौर के प्रसिद्ध 84 मंदिर में। मंदिर के बिल्कुल सामने प्रांगण में भगवान नंदी जी का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें भगवान नंदी जी विराजमान हैं और ये यहाँ के गद्दी लोग हैं जो अपनी परंपरागत ड्रेस में घूम रहे हैं। मणि महेश की यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होती है। भरमौर एरिया के लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म को मानते हों, परंतु वो गद्दी कहलाते हैं। इनका मुख्य काम भेड़ बकरी पालना होता है। ये यात्रा की शुरुआत भरमौर के 84 मंदिर से होती है। मंदिर के प्रांगण में ये लाल रंग का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये है यमराज का मंदिर। दुनिया में शायद ये एक ऐसा पहला मंदिर होगा जिसके अंदर कोई नहीं जाता है। इसमें एक चित्रगुप्त का कमरा भी माना जाता है। इसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर है और पीछे एक जगह जिसे ढाई पौड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बिल्कुल पीछे एक और मंदिर है जिसमें भगवान नरसिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। नरसिंह भगवान की यह मूर्ति वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसके अंदर एक पीतल का शंख है जिसमें सारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। यह है चित्रगुप्त की जगह। मानते हैं कि हर इंसान का हिसाब जो है स्वर्ग और नरक में चित्रगुप्त जी करते हैं। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो जगह आपको दिख रही है, इसे स्वर्ग या नरक की सीढ़ी कहा जाता है। यहाँ दो रास्ते हैं। माना जाता है कि एक रास्ता स्वर्ग को जाता है और एक रास्ता नरक को जाता है। और ये पास ही है लक्ष्मण देवी का मंदिर। लक्ष्मण देवी का मंदिर 7वीं शताब्दी की लकड़ी की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। लक्ष्मण देवी के मंदिर के बाहर की दीवारें जो हैं मिट्टी से बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर एक धूना भी जलाया गया है। आप लकड़ी की कारीगरी की अद्भुत मिसाल आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में माता जी की मूर्ति विराजमान की गई है और ये अद्भुत कारीगरी का नमूना 7वीं शताब्दी का यह मंदिर है। और ये है वो धूना जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत घंटियों को लगाया गया है। ये धूना हमेशा जलता रहता है और इस धूने की राख से लोग तिलक लगाते हैं। मंदिर के बाहर जिन लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है वो लोग झंडे चढ़ाते हैं, त्रिशूल चढ़ाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगों की श्रद्धा या मन्नत के रूप में चढ़ाए गए वो भिन्न प्रकार के झंडे तथा त्रिशूल हैं। इसी मंदिर के दर्शन के साथ ही यात्रा शुरू मानी जाती है। 84 मंदिर 1400 वर्ष पुराना है और शिखर शैली में बना हुआ है। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। मंदिर के एंट्रेंस में बहुत सारी घंटियां और शिवलिंग विराजमान किए गए हैं। गर्भगृह का शिवलिंग 5 फुट से ज़्यादा ऊंचा है। मंदिर को मेले के कारण बहुत ही खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। स्थानीय निवासी यहाँ पे घूम रहे हैं और ये हैं गद्दी समुदाय के लोग जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं और हाथों में चिमटा, डमरू और संगली लेकर घूम रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें, प्रसाद के लिए सामान और यहाँ की लोकल बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मंदिर के चारों तरफ खूब रश रहता है। रात के वक्त भी यहाँ खूब चहल पहल रहती है और ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं। मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल सामने नंदीगंज जी विराजमान है।
मणि महेश का जाने का रास्ता बहुत ही सुहावना है। चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, लेकिन रास्ता बहुत ही दुर्गम तथा खतरनाक है। चंबा से भरमौर 60 किलोमीटर दूर है। जाने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं। फिर भरमौर से आगे हड़सर 17 किलोमीटर दूर है। मणि महेश की झील 13,000 फुट की ऊंचाई पर है और इसके लिए आपको 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ता बहुत ही छोटा है और एक तरफ एक नदी बह रही है, रावी नदी। नदी बहुत ही गहरी है। अक्सर यहाँ पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यात्रा ज़्यादातर बरसात के बाद शुरू होती है, इसलिए अक्सर यहाँ पे आपको सड़क भी टूटी हुई मिलेगी। बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी, लेकिन कुदरत के बनाए हुए इतने खूबसूरत रास्तों पे आपकी ये सारी थकान मिनटों में दूर हो जाती है। अन्य देवी है भरमानी देवी। प्रथम दर्शन यहीं पे किए जाते हैं। भरमानी देवी माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। ये है यहाँ का कुंड, जहाँ पे आपको सबसे पहले स्नान करने होते हैं और ये यहाँ की परंपरा के अनुसार बहुत से झंडे चढ़ाए गए हैं। ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है। यात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया गया है। हेलीकॉप्टर में आप ऊपर जाने तथा नीचे आने दोनों की टिकट भी ले सकते हैं, परंतु रश बहुत होता है। कृपया कोशिश करें कि आपकी टिकट्स पहले हो जाएं। आप चाहें तो एक साइड की टिकट भी ले सकते हैं। मेरी अपनी मान्यता ये है कि यदि आप ऊपर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाएं और आती बार आप पैदल चल के आएँ तो प्रकृति के बिखरे हुए खूबसूरत नज़ारों का आप ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। बेसिकली ये एक ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। जब आप वहाँ से आएंगे बहुत सारे जंगली फूल, जंगली जानवर, पहाड़ों की सुंदरता एवं खूबसूरत बहते हुए झरनों को देख पाएंगे। यदि आप हेलीकॉप्टर से ही आते हैं तो आप इस सुंदरता से वंचित रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर से आप दूर से तो इन नज़ारों को देख सकते हैं, परंतु पास जाके उनको छू के देखना एक अलग अनुभव देता है। हेलीकॉप्टर कभी भी बंद हो जाते हैं क्योंकि मौसम यहाँ बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है और सरकार किसी भी किस्म का रिस्क नहीं उठाना चाहती, तो हेलीकॉप्टर सेवा कभी भी बंद की जाती है। आप इन खूबसूरत बादलों के झुंड को देख ही रहे हैं। हेलीकॉप्टर बहुत ही संकरी पहाड़ियों के बीच में से गुजरता है, इसलिए कभी कभी अचानक बहुत सारे बादल आ जाते हैं। इसी बादलों के कारण कभी कभी सेवाओं को बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। हेलीकॉप्टर की सेवा के लिए आप मंदिर 84 मंदिर के ऊपर उनके ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। हड़सर की यात्रा, मणि महेश की यात्रा हड़सर से शुरू होती है। वो जो छोटा सा आखिर में एक मोड़ दिखाई दे रहा है, एक घर, ये हड़सर है। यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और जहाँ से मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ये केवल 1 किलोमीटर है। बहुत स्टीप चढ़ाई है। हर एक कदम के बाद आप कम से कम 1 फुट चढ़ते जाते हैं और जो ऊपर सबसे ऊपर सूरज की रोशनी से जगमगाया हुआ पहाड़ है वो केवल 5 किलोमीटर है। इस तरह टोटल 13 किलोमीटर की ये यात्रा बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुजरती है, लेकिन प्रकृति के मनोरम दृश्य आपकी थकान उतारने के लिए काफ़ी हैं। लोग भगवान शिव का नाम लेते हुए हर कदम पे धीरे धीरे चलते जाते हैं और ये पास में बहते पहाड़ी नाले, यहाँ नहाइए। पर नहाना यहाँ बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है कि वो किसी भी वक्त आपको बहा के ले सकता है।
और पानी बहुत ही ठंडा है। तो कृपया जब भी अगली बार आएँ, वैसे तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि औरतें और बूढ़े लोग, अभी जहाज़ की सुविधा उपलब्ध है, जहाज़ से आएँ, वरना यहाँ ऑक्सीजन की कमी या हृदयघात के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये चढ़ाई बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। बम बम बोले, बम बम बोले। हडसन से 6 किलोमीटर की दूरी पर प्रथम पड़ाव आता है घनसर, जहाँ पे एक खूबसूरत झरना बहता है। बहुत सारे लंगर कमेटियों ने वहाँ पे आपके रहने का प्रबंध भी किया होगा। आप वहाँ पे निःशुल्क खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। स्थानीय निवासी पैसा लेकर भी वहाँ रहने का प्रबंध करते हैं। फिर आप बंदर घाटी, बहरम घाटी होते हुए सीधा गौरीकुंड पे पहुँचते हैं। हेलीकॉप्टर सीधा गौरीकुंड पे ही लैंड करता है, और जैसे ही आप गौरीकुंड में लैंड करेंगे, ये भव्य नज़ारा आपका स्वागत करेगा। वहाँ पे बहुत सारी झोंपड़ियाँ स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई हैं, प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग यात्रियों की सुविधा के लिए लंगर लगाते हैं, जहाँ पे आप खा पी सकते हैं और रहने का भी यहाँ पे प्रबंध है। कुछ लोग तो यहाँ 2-2 दिन भी रहते हैं। यहाँ पे लोग मणि के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है गौरीकुंड, जहाँ पे औरतें स्नान करती हैं। इससे 1.5 किलोमीटर ऊपर है शिव कुंड, जहाँ पे आदमी स्नान करते हैं। और ये है यहाँ पे एक स्थानीय देवी का मंदिर। आज तुझे बढ़िया खिंचोगे जी। हाँ 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 ये आ गई ये है भरमौर का ऊपर मणि महेश का प्रसिद्ध गौरीकुंड, जहाँ पे केवल औरतें स्नान करती हैं। और ये नदियों, पहाड़ों के शानदार नज़ारे, लगातार बर्फ़ पड़े रहने के कारण यहाँ पे आपको हरियाली नहीं दिखाई देंगी। और ये दूर के पहाड़ों में आपको इतनी बरसात के दिनों में भी ढेर सारी बर्फ़ दिखाई देगी। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पहाड़ की चमकती हुई चोटियों पे इस चीज़ की मान्यता है कि वहाँ के पहाड़ से लाइट निकलती है। लोग उसी लाइट के दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे भोले बाबा भगवान शिव जी की दर्शन कहा जाता है। धन्यवाद।